हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग है हमारा कनाडा के इको स्टेशन के बारे में और यहाँ का लेबर के रेट के बारे में। यहाँ पे इतना है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी सेविंग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बेसमेंट है जिसे हम फिनिश करा रहे हैं। तो इसका ड्राई वॉल का नंबर है। ड्राई वॉल यहाँ पे लगना शुरू हो गई है। अब ये जो इसका लेफ़्ट ओवर था सारा ड्राई वॉल का, ये जो सारे बोर्ड्स वगैरह बचे थे, तो ये जो लेबर थी हमारी जिन्होंने ये ड्राई वॉल लगाई, उन्होंने ये सारा जो है वो बैकयार्ड में डंप कर दिया विंडो के थ्रू। अब हमारे लिए तो मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि अब हमें इसको पहले बैकयार्ड से आगे लाना पड़ा, फिर इसको हम बाहर रख के ले जाएंगे। तो ये सारा काम बहुत बढ़ गया और इसके हमने लिए कुछ तो कोटेशन लिए थे, तो उसमें हमें 500 से $600 पे करने थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलें हम खुद से ही करते हैं। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है और आज थोड़ा वेदर भी अच्छा था। तो देखें, ये हम पहले पीछे से सारे बोर्ड उठा उठा के इधर लेकर आए। फिर ये सारे बोर्ड हमने यहाँ पे इकट्ठे किए। उसके बाद क्या है कि ये हमारा ट्रेलर है। इसको क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए हमने ले रखा है। इससे बहुत आसानी होती है, कोई भी चीज़ आपको ले जाने हो, बड़े बड़े अप्लाइंसेस आप इसमें रख के ला सकते हो। तो हमने ये जितने भी बोर्ड थे पहले लाके इसमें इकट्ठा करना शुरू करें। आज का वेदर भी अच्छा है, देखें आप, मतलब +5-6 है, फिर भी बेरेबल है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो। और जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं तो आपको हीट लगती रहती है, आप में गर्मी डेवलप हो जाती है। तो ये हमारा ये हमारा आज का टास्क था कि हमें ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके ले जानी थी और इसे हमें इको स्टेशन में जाके डंप करना था। और ये आप ये जो मैट्रेस देख रहे हैं, ये हमने इसलिए रखा है कि क्योंकि ये बोर्ड है और हवा तो खैर तेज़ है। अगर ये बोर्ड उड़ेंगे तो हम इस पूरे ट्रेलर पे को हम इस मैट्रेस से कवर कर देंगे, ताकि बोर्ड उड़ें या कुछ भी हो तो ये बाहर ना निकलें। एटलीस्ट ये उनको सेफ़ रखें और ये किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो हम लोग को रास्ते में। तो देखें, बस हम लोग धीरे-धीरे सबको इसमें मतलब सेट कर रहे हैं। पहले हमने सब ला के रख लिया, फिर उसको छोटा-बड़ा करके सबको अपने हिसाब से करा। ये देखें, बहुत ठंड है, हाथ एकदम ऐसा है कि अगर आप हाथ को ग्लव से निकाल देंगे 1 मिनट के लिए, मिनिमम 1 मिनट के लिए भी, तो आपको लगेगा कि हाथ बहुत हार्ड हो गए हैं, ब्लू-ब्लू होने शुरू हो गए हैं। ठंड इतनी है लेकिन फिर भी ये है कि आप उसको प्रॉपर अपने आप को कवर कर लें, लेयर लगाएँ, तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। काम तो सब चलते हैं, वेदर कैसा भी हो। तो देखें, बस ये हमने गाड़ी से इसको टो कर लिया है। अब गाड़ी में भी थोड़ा-सा जो छोटे-छोटे पीसेस बचे थे वो इसमें रख लिए हैं, क्योंकि ट्रेलर फुल हो चुका है। इसमें अब ज़्यादा स्पेस नहीं बची। तो चलें भई, करते हैं अब यहाँ से बाकी सब जितना भी देख लिया एक बार कि छोटा-मोटा कुछ और तो नहीं बचा। ऑलमोस्ट सारा ही हम लोगों ने कर लिया इकट्ठा। ये हमने बैकयार्ड में डोर लगा रखा है, इस डोर को करते हैं बंद। और ये देखिए, इतनी देर में हस्बैंड ने इसको बाँध दिया सारा, कि ये उड़ के किसी को लगे ना या चलते में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वेदर काफ़ी अच्छा है। अब हम जा रहे हैं इको स्टेशन की तरफ। तो ये जो हमारे नियर बाय इको स्टेशन है वो 5 टू 6 मिनट की ड्राइव पे था और हम लोग ठीक-ठाक आ गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे इको स्टेशन में जाने के लिए आपको सबसे पहले एंट्री होते ही आपको एक काउंटर पे रुकना होता है। वो लोग आपसे पूरी डिटेल लेते हैं कि आप क्या गार्बेज करने वाले हैं, कितना होगा अप्रॉक्सीमेट। फिर वो उसकी सारी क्वांटिटी और सारा कैलकुलेशन करके आपको प्राइस बताते हैं कि कितना है। यहाँ ऐसा नहीं बैक होम की तरह कि आप कहीं पे भी कबाड़ा फेंक दें, कुछ भी कर दें। इसलिए कनाडा इतना एकदम क्लीन है। यहाँ पे आपको रोड, घर वगैरह बिल्कुल साफ़-सुथरे मिलेंगे। तो देखें, अब हम आ गए यहाँ पे और इन्होंने बताया कि हमें कितना $60 देना पड़ेगा सारा डंप करने के लिए। उन्होंने चेक कर लिया क्या-क्या है और 35 इनका नॉर्मल है। तो इससे ज़्यादा जो भी होगा वो एडिशनल होता है। तो देखिए, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन-सा कंटेनर जो है वो ईज़ी रहेगा, क्योंकि ट्रेलर है और ट्रेलर चलाने में अभी हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि हम उसको आसानी से बैक कर लें। तो हमें लकीली ये सबसे पहला वाला जो कंटेनर है वो मिल गया। हमने बस ट्रेलर यहाँ पे सेट किया और जल्दी-जल्दी यहाँ पे हम लोगों ने डालना स्टार्ट किया। क्योंकि अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद भी बहुत सारे काम हैं। तो
ये देखें इस तरह से यहाँ पे कंटेनर बने होते हैं। ये फर्स्ट कंटेनर है। यहाँ पे आप मतलब अच्छा मुझे लगता है कि काफ़ी सारा डंप कर सकते हैं, और डंप करने के लिए आपको पैसे भी देने हैं और खुद से डंप भी करना है, ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझको। तो देखिए ये हस्बैंड सारा कबाड़ा जितना भी ड्राई वॉल के पीसेज़ है वो सब निकाल के इधर डंप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक आपको मैं इको स्टेशन दिखा दूँ। तो देखें इको स्टेशन में इस तरह के कंटेनर्स होते हैं। हर कंटेनर में एक स्पेसिफ़िक तरह का डिस्पोज़ल डाला जाता है। जो भी चीज़ आपको डिस्पोज़ करनी है, डंप करनी है, वो उसके लिए अलग-अलग कंटेनर होते हैं। ये सारा आपका गार्बेज वग़ैरह के लिए कंटेनर बने हुए हैं। उसके आगे अब आप देखें एक और हैं जो कि अपना यहाँ पे गार्बेज लाए हैं ट्रैश करने के लिए, और उनका भी ट्रेलर है हमारी तरह। तो देखें ये कंटेनर है जिस पे लिखा है टीवीज़ एंड मॉनिटर। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर, टीवी वगैरह होंगे, जितने इलेक्ट्रॉनिक होंगे वो यहाँ पे डंप किए जाएँगे। और इसके बाद ये सामने कंटेनर हैं, ये फर्नीचर वगैरह के लिए हैं, ऑयल के लिए अलग होते हैं, किसी भी तरह का रेज़िडुअल ऑयल है वो अलग होगा। और ये मेटल के लिए अलग कंटेनर बने होते हैं। तो ये सेक्शन वाइज़ होते हैं कि आपको कौन-सी जगह कौन-सी चीज़ कहाँ पे डंप करनी है। और यहाँ पे बस अब लोग हम डिसाइड कर रहे थे कि इस ट्रेलर को लेके कैसे निकला जाए, क्योंकि ट्रेलर टो करके चलना इतना ईज़ी नहीं होता, और स्पेशली सर्दी में। सर्दियों में ये जो स्नो होती है ये ब्लैक स्नो हो जाती है और बहुत स्लिपरी होती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये कहीं स्लिप ना हो जाए पड़ता है। तो देखें ये सारे कंटेनर होते हैं इस तरह से। और ये आपको बड़ा कंटेनर इधर ग्रीन, ये देखें एक और ट्रक आया इस, और इसके पास आप यकीन माने इतने बड़े बड़े से लॉक थे, और इसको यहाँ पे डंप करने हैं। तो देखें अब हम निकल रहे हैं, रास्ता पता चल गया कि हमें किस तरह से यहाँ से निकलना है। तो ये देखें हर सेक्शन में, हर कंटेनर में अलग-अलग तरह का सामान डला हुआ है। तो कुछ भी सामान मिक्स नहीं होता कि वो हो, और सब पे अलग-अलग लेबल करे हुए हैं। और ये जो सबसे बड़ा आपको सेक्शन कंटेनर नज़र आ रहा है, इसमें बड़े-बड़े एप्लायंसेस जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सामने रखे हैं। ये सब डंप किए जाते हैं, और फिर यहाँ डंप करने के बाद ये लोग इसको रिसाइकिल करते हैं। और फिर इसके बाद मुझे लगता है कि इनका कुछ ना कुछ होता होगा, और इसको फिर किसी फॉर्म में ये रीयूज़ किए जाते हैं। तो ये देखें ये इंटरेस्टिंग बात है कि इको स्टेशन है और सारी चीज़ें आप एक जगह पे लाके डंप करें। ये नहीं कि आपने कभी किसी रोड के किनारे रख दिया या घर के सामने रख दिया। तो इस तरह से जो आपका सिटी है, कंट्री है, वो एकदम साफ़-सुथरा रहता है। और जब भी आप देखें कि यहाँ बाहर निकलते हैं तो आपको क्लाउड कितने अच्छे लगते हैं। बाहर सारे प्लांट्स, ट्री, लगता है कि फ्रेश हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। तो चलें जी, ये सारा डंप करने के बाद अब हम आगे चल दिए हैं। अब अभी काम बहुत सारे हैं क्योंकि हम लोग अपना बेसमेंट फिनिश करा रहे हैं, तो होपफुली उसकी सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब ये सब डंप करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि इन वॉल्स को हमें क्लीन करना है, और इनको हमें पेंट के लिए रेडी करना है, क्योंकि पेंट करवाने के लिए भी हम लोग अभी कोटेशन ले रहे हैं, तो देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। और बस अब हम आ गए टिम हॉर्टन पे कॉफ़ी ली, क्योंकि इसके बिना आगे काम करना बहुत मुश्किल है। तो टिम हॉर्टन पे आने के बाद याद आया कि कुछ रिटर्न की चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको भी हम साथ के साथ ये काम भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जब बाहर निकले हैं तो कर सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें गाड़ी में ही थीं। तो अब हम चल दिए आइकिया की तरफ। बस आइकिया, मुझे अंदर नहीं जाना था क्योंकि अगर मैं अंदर जाती बहुत टाइम लग जाता, और मुझे फिर ये होता है कि मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है। तो आज सिर्फ़ हस्बैंड अंदर जा रहे हैं और ये वापस करके आ गए। ये देखें ये अब हम आ गए वापस, ये हमने ट्रेलर इसमें गैराज में लगा दिया है। तो ट्रेलर इतनी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेता है कि इसके बाद कोई भी गाड़ी आने की मैं आपको बिल्कुल स्पेस नहीं रहती, इसलिए दोनों गाड़ी हमारी जो है वो बाहर खड़ी रहती हैं। तो अब और इनके ऊपर थोड़ा मड और ये टेपिंग हुई बेसमेंट है, तो इसमें थोड़ी सी डस्ट होती है। अब हमें इसको क्लीन करना है, और इन
आपके पास कोई भी सवाल हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलें करते हैं जी व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।